बच्चों, कैसे हो आप। कल हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू बताई थी। आज हम आपको उनके साइन के बारे में बता दें। ये क्वाड्रेंट है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। अब वो रेशो फंक्शन के रूप में आ गए, तो यहाँ पर जो है सबकी वैल्यू प्लस होगी। साइन एक्स, कोस एक्स, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सभी प्लस होंगी। और यहाँ पर जो है सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ से शुरू होता है π/2 से पाई तक। यहाँ पर जो है केवल साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस होंगी, बाकी माइनस होंगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, टेन और कोट की वैल्यू हम क्या लेंगे, प्लस, बाकी माइनस लेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक की वैल्यू प्लस लेंगे, बाकी माइनस लेंगे। अब आपने जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे 10th क्लास में, आपको याद होगा। साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा था आपने। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे उसको, साइन π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो वहां पर आपने इसको कोस थीटा के बराबर लिखा था, तो यहाँ पर भी कोस थीटा होगा। इसी टाइप से आपने कोस भी किया था। तो ये लिखा था आपने साइन थीटा। तो जब हम वाई एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा में सबसे पहले तो ये है चेंज हो जाएगा बच्चों। साइन का क्या हो जाएगा, कोस, और कोस का क्या हो जाएगा, साइन। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यह आपने 10th क्लास में भी किया है। ऐसे ही आपने tan का क्या किया था, π/2 माइनस थीटा, tan का क्या हो जाएगा, कोट। इसी प्रकार से कोट का भी क्या हो जाएगा, tan। तो ये हमने आपको बताए 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस थीटा, या अब आप रेडियन में लिखेंगे π/2 माइनस थीटा के मान। इसी टाइप से आप π/2 प्लस थीटा के भी लिखोगे। π/2 प्लस थीटा के यदि निकालने हो आपको वाई एक्सिस के थ्रू, तो अब आप यहाँ पर जो है π/2 एंगल है, π/2 थीटा के लिए यहाँ पर आ जाएगा ये मानो कोई एंगल यहाँ पर छोटा सा मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये थीटा आ गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों, वाई के लेफ्ट साइड में कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हम चलेंगे। अब हम निकाल रहे π/2 प्लस थीटा के मान, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा करके यदि हम निकालें साइन π/2 प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है, वाई एक्सिस के थ्रू, ये पूरी लाइन है वाई एक्सिस, इसके थ्रू जब भी हम राइट और लेफ्ट में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन π/2 प्लस थीटा लिख रहे हैं, तो उसमें जो है चेंज हो जाएगा बच्चों। साइन का क्या हो जाएगा, कोस, कोस का साइन, टेन का इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कोट। तो साइन π/2 प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा। और अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हम साइन का निकाल रहे हैं, साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव ही आएगा। अब इसके बाद यदि हम कोस π/2 प्लस थीटा निकालें बच्चों, तो क्या निकालेंगे, कोस, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन। और यहाँ पर अब चिन्ह देखिए, साइन और कोसेक के साथ ही चिन्ह पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है, तो यहाँ पर आपको निगेटिव साइन लगाना है। इसी टाइप से यदि आप tan की वैल्यू निकालेंगे, tan π/2 प्लस थीटा,
कितना आ जाएगा, tan का कोट हो जाएगा और साइन क्या आएगा, माइनस। कोट के लिए भी क्या आ जाएगा, अपोजिट चेंज हो जाएगा, माइनस tan थीटा। इसी टाइप से सेक के लिए π/2 प्लस थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा होगा कोसेक, चिन्ह का आएगा माइनस का। परंतु यहां पर देखिए ये कोस है, ये कोसेक शब्द नहीं है, ये कोस है। यहां पर अब इसे ध्यान देने वाली बात है कोसेक। अभी हम किसका निकालेंगे, कोसेक का। कोसेक π/2 प्लस थीटा इक्वल टू, कोसेक का आएगा बच्चों सेक, और चिन्ह पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्यों, क्योंकि कोसेक में पॉजिटिव है, यानी कि जब हमने π/2 प्लस थीटा के मान निकाले हैं तो उसमें केवल दो में ही प्लस आया, किस किस में, साइन और कोसेक में, बाकी सब में क्या आया है, माइनस। तो बच्चों इसकी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इनकी जरूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान से समझ लेना। जैसे हमने π/2 के करे हैं, ठीक इसी प्रकार से हम 3π/2 के भी निकाल सकते हैं। अब ये क्योंकि मैंने जो है π/2 के तो आपको लिख दिए हैं, 3π/2 का मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे 3π/2 है, 3π/2 हम निकाल रहे हैं 3π/2 माइनस थीटा इसके अंदर, तो 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 3π/2 माइनस थीटा के इसके भी छह निकलेंगे। तो 3π/-2 के मान यदि हम निकालें, मैं सारे नहीं लिखूंगा, इसके एक दो निकाल के बता रहा हूं आपको। यदि साइन 3π/2 मतलब 270, साइन 270 माइनस थीटा, यानी साइन 3π/2 माइनस थीटा। अब एक मिनट यहाँ रुक जाएंगे आप, 3π/2 की लाइन ये है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, क्योंकि 3π/2 से कम है तो इसका मतलब ये थर्ड में जाएगा। तो थर्ड में जो है साइन की वैल्यू पहले तो अपोजिट कर देना कोस, और अब यहाँ पर चिन्ह देखना है आपको, tan और कोट में ही प्लस है, साइन में माइनस है, तो आप माइनस लगाओगे। अब मैं सब नहीं लिखूंगा, आपको बता देता हूं साइन का, इसी प्रकार से आप कोस का भी लिख लोगे। कोस 3π/2 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कोस में भी यहाँ माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ऐसे ही सेक में भी माइनस आ जाएगा, कोसेक में माइनस। यदि आप tan का लिखोगे, tan 3π/2 माइनस थीटा, तो tan के केस में जो है वो प्लस आएगा, tan का उल्टा क्या आ जाएगा, कोट। ऐसे ही जब आप कोट का लिखोगे, कोट 3π/2 माइनस थीटा, वो भी क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा tan थीटा। तो इसी टाइप से आप 3π/2 माइनस थीटा के मान अपने आप से लिख लोगे। अभी मैं आपको बता देता हूं 3π/2 प्लस थीटा के मान यदि आपने निकालने हो तो कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, 3π/2 से आगे चले गए हम, यानी कि वाई एक्सिस के राइट साइड में ये यहाँ पर आएगा, 3π/2 प्लस थीटा यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इस तरह से घूम करके आओगे आप, ये यहाँ पर आएगा 3π/2 प्लस थीटा, ये होगा। तो इसका मतलब हम कहाँ पर आगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे बच्चों। तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ मान निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। एक तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, साइन 3π/2 प्लस थीटा। अब साइन 3π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, पहले तो चेंज हो जाएगा कोस थीटा। अब चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह बच्चों माइनस का आएगा। इसी प्रकार से यदि मैं आपको निकालूं कोस का, कोस 3π/2 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस है, तो यहाँ पर जो है साइन प्लस का आएगा, प्लस साइन थीटा। तो ये हमने आपको π/2 यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यू आप किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे वो हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे एक्स एक्सिस के थ्रू यदि आपको वैल्यू निकालनी हो किस किस की, पाई माइनस थीटा की, पाई प्लस थीटा की। अब हमने अब ये बताएंगे हम आपको पाई माइनस थीटा की, पाई प्लस थीटा की, और 2 पाई माइनस थीटा की, और 2 पाई माइनस
प्लस थीटा की। तो अब हम आपको ये बताएंगे थीटा के। देखिए बच्चों, यहाँ पर पाई है, ये पाई है और एक एंगल इस तरह से है, मानो यहाँ पर ये आ गया, पाई से कम है इसकी वैल्यू। यहाँ पर कोई, यहाँ तक हम ले रहे हैं पाई माइनस थीटा, इसके मान क्या हो जाएंगे? ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में आ गया। ये फर्स्ट था, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फॉर एग्जांपल साइन पाई माइनस थीटा, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, वहां पर चेंज हुआ है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो चिन्ह कैसा है? ये दूसरे क्वाड्रेंट में ही है, साइन थीटा, चिन्ह पॉजिटिव ही आएगा। कोस पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का मान क्या होता है? माइनस। इसी टाइप से टेन का क्या होगा बच्चों? कोट, कैसा साइन आएगा? माइनस का। इस टाइप से आप, मैंने आपको 3 लिख दिए, बाकी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। पाई प्लस थीटा के देख लीजिए, पाई प्लस थीटा में कहां पर आ जाएंगे हम? ये घूमते हुए ये पूरा पाई जाएगा, मानो यहां पर कोई ये पाई प्लस थीटा एंगल होगा, तो इसमें साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू यदि हम निकालें कितनी आएगी? साइन थीटा, और यहां पर साइन की वैल्यू क्या होती है? माइनस। इसी टाइप से कोस पाई प्लस थीटा का निकालें तो क्या आएगी? यहां पर कोस की वैल्यू क्या है? माइनस। इसी टाइप से यदि टेन की वैल्यू निकालें, टेन की वैल्यू क्या है? प्लस। इसी टाइप से कोट की भी क्या है? प्लस। तो बाकी हमने 3 निकाल दिए, 3 आप लिख लेना इसी पैटर्न के अनुसार। अब हम आपको बताते हैं 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के 2 पाई माइनस थीटा के। 2 पाई माइनस थीटा कौन से में आएगा? फोर्थ में आएगा। फोर्थ में कोस और सेक ही प्लस है, बाकी माइनस है, तो माइनस साइन थीटा। ऐसे ही कोस में यहां पर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा, टेन 2 पाई माइनस थीटा। ये ध्यान करने वाली बात है, केवल 2 प्लस है, बाकी यहाँ माइनस आएगा। 3 हमने लिख दिए, 3 आप निकाल लोगे। अब हम आपको बता रहे हैं 2 पाई प्लस थीटा के। 2 पाई प्लस थीटा लौट करके हम कहाँ गए? यहां से चले थे, फिर पुनः जो है यहां पर आ गए। ये 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सारे पॉजिटिव लिख दोगे। साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कोट 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। सारी वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी, यानी कि हम लोड करके पहले ही क्वाड्रेंट में आ गए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा
कि कभी कभी आपके सामने ये आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि साइन माइनस थीटा ब्रैकेट के अंदर किसके बराबर होगा। ये ध्यान से देखने वाली बात है। ये बच्चों क्या है, ये 0 है। तो जब ऐसी पोजीशन हो, इसका मतलब ये है कि जो हमारी लाइन है ये यहाँ पर 0 डिग्री बनता है, तो इसका मतलब 0 से नीचे, ये 0 में से घट रहा होगा। यहाँ 2 पाई भी होता है या 0 भी होता है। तो 0 माइनस थीटा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या है, माइनस, कोस की वैल्यू क्या है, माइनस। तो बच्चों कोस की वैल्यू प्लस है, कोस की वैल्यू प्लस है। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा, और चिन्ह का आएगा यहाँ की वजह से माइनस का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन में यूज होगा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा इक्वल टू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और कोस होता है प्लस, तो ये आएगा प्लस का कोस थीटा। और टेन माइनस थीटा इक्वल टू होगा माइनस टेन थीटा। क्यों, क्योंकि वो भी फोर्थ में चला गया, ये भी फोर्थ में चला गया। फोर्थ में टेन का मान क्या है, माइनस, कोट का मान क्या है, माइनस। यदि हम कोट माइनस थीटा निकालेंगे तो माइनस कोट थीटा। तो ये जो है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि ऐसा है आप याद नहीं रख सकते हैं। हमने जो इसमें पैटर्न आपको बताया है वाई एक्सिस के थ्रू और एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू हमने जो है 90 और 270 के मतलब π/2 और 3π/2 के निकाले हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमने निकाले हैं पाई और 2π और 0 के भी हमने आपको बता दिए। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन सोल्व करूंगा, इसे आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। थैंक्स।